हेलो स्टूडेंट, आज आप लोग क्लास फर्स्ट ईयर आप लोग सोशियोलॉजी में आप लोग जो अनुसंधान पद्धति पढ़ रहे थे उसी का अगला टॉपिक है साक्षात्कार। साक्षात्कार एक ऐसी पद्धति है जो बहुत ही विश्वसनीय और एक वैज्ञानिक पद्धति मानी जाती है। साक्षात्कार को इंग्लिश में इंटरव्यू कहा जाता है। सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के लिए जिन पद्धतियों का प्रयोग सर्वाधिक रूप में किया जाता है वह पद्धति है आपका साक्षात्कार। साक्षात्कार को अंग्रेजी भाषा में इंटरव्यू का हिंदी रूपांतरण माना जाता है या कहा जाता है। ठीक है, यानी यदि हम बात करें सामाजिक घटना गए तो किसी भी सामाजिक घटना या तथ्यों को अध्ययन करने के लिए यदि किसी पद्धति का सबसे अधिक प्रयोग किया जा रहा है तो वह पद्धति आपका इंटरव्यू पद्धति है। ठीक है, इंटरव्यू शब्द जो कि साक्षात्कार अंग्रेजी भाषा के इंटरव्यू का हिंदी रूपांतरण है। ठीक है, तो इंटरव्यू शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। इंटर मतलब आप लोग सभी जानते हैं अंदर, एंट्री करना। ठीक है, इंटर अर्थात भीतर तथा व्यू का अर्थ होता है देखना। ठीक है, इंटर का अर्थ हुआ भीतर और व्यू का अर्थ हुआ देखना, जिसका वास्तविक अर्थ हो गया आंतरिक रूप से देखना, यानी किसी व्यक्ति के अंतर दर्शन करना, यानी उसके अंदर क्या है, उस तथ्य के बारे में उसको क्या नॉलेज है, क्या ज्ञान है, उस चीज़ का देखना। ठीक है, इंटरव्यू का अर्थ होता है समागम या भेंट। ठीक है, ये फॉर्मल मीटिंग फॉर टाल्क या भेंट, जिसको सामाजिक अनुसंधान में इस पद्धति का प्रयोग सामग्री संग्रह के लिए किया जाता है। ठीक, इस पद्धति का यानी इंटरव्यू पद्धति का प्रयोग यदि हम सामाजिक शोध के में देखें तो इस पद्धति का प्रयोग सामग्री को एकत्रित करने के लिए किया जाता है। साक्षात्कार वह पद्धति है जो मनुष्य की इंद्रियों पर आधारित होता है, अर्थात इसमें बातचीत के माध्यम से सामग्री को संग्रह किया जाता है। यानी साक्षात्कार एक ऐसा पद्धति है जो इंद्रियों पर आधारित होता है। इसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बातचीत के माध्यम से अपने तथ्यों की जानकारी या सामग्री को एकत्रित करता है। आधुनिक युग में साक्षात्कार सबसे अधिक प्रचलित शब्द है। किसी भी पद के लिए नौकरी प्राप्त करने के लिए साक्षात्कार करना आवश्यक हो जाता है। यदि हम एक दूसरे के विचार, भावनाओं और उनकी अनुभूतियों को हमको यदि जानना चाहते हैं या हम जानना चाहते हैं तो उसके लिए बातचीत के द्वारा जानना समझना अधिक उपयुक्त माना जाता है। और जब हम किसी से बात करते हैं या बातचीत के दौरान उसको जानने की कोशिश करते हैं या कोई जानकारी एकत्रित करते हैं किसी तथ्य के बारे में, तो वहाँ हम किस पद्धति का प्रयोग कर रहे हैं? साक्षात्कार पद्धति का प्रयोग कर रहे हैं। आलपोर्ट ने लिखा है कि यदि हम यह जानना चाहते हैं कि लोग किस प्रकार अनुभव करते हैं, वे क्या याद रखते हैं, उनके संवेग या मनोवृत्तियाँ किस प्रकार की हैं तथा उस प्रकार कार्य करने के कारक क्या हैं, जिस प्रकार वो कार्य करते हैं तो उनसे पूछकर ही क्यों ना किया जाए। साक्षात्कार अनुसंधानकर्ता और सूचनादाता के बीच अध्ययन की एक पद्धति का नाम है साक्षात्कार। तो यहाँ आप लोग को क्लियर हो गया कि इंटरव्यू किसे कहते हैं। ठीक है, जहाँ जब भी हम कोई नौकरी या कोई जॉब करने जाते हैं तो हमारे अंदर जो हमारी मनोवृत्तियाँ हैं, जो ज्ञान है, वो हम इंटरव्यू के द्वारा सामने वाले को प्रदर्शन करते हैं। या किसी व्यक्ति का जब हम इंटरव्यू लेते हैं तो वो सामने वाले व्यक्ति के को क्या क्या जानकारी है उसकी जानकारी हम एकत्रित करते हैं। ये प्रक्रिया कैसे होती है? बातों यानी बातचीत के द्वारा। ठीक है, संप्रेषण के द्वारा हम इस पद्धति का प्रयोग करते हैं। बात करते हैं साक्षात्कार की परिभाषा। डिफिनेशन ऑफ
इंटरव्यू। साक्षात्कार के विभिन्न विद्वानों ने साक्षात्कार को अनेक परिभाषाएं दी हैं। साक्षात्कार के जैसे गुड्डे और हार्ट के अनुसार, गुड्डे और हार्ट क्या कह रहे हैं कि साक्षात्कार मौलिक रूप से सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया होती है। गुड्डे हार्ट का कहना है कि साक्षात्कार वह होता है जो हम किसी व्यक्ति के अंतःक्रिया यानी आंतरिक बातों को जानने की कोशिश करते हैं। इस प्रक्रिया को हम साक्षात्कार कहते हैं। बात करते हैं यंग के अनुसार, तो साक्षात्कार को एक अव्यवस्थित पद्धति माना जा सकता है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के आंतरिक जीवन में अधिक या कम कल्पनात्मक रूप से प्रवेश करता है, जो साधारणतः उसके लिए तुलनात्मक दृष्टि से अपरिचित है। C.A. मोजर के अनुसार एक सर्वेक्षण साक्षात्कारकर्ता और उत्तरदाता के मध्य एक वार्तालाप है। अब यहाँ बात आती है साक्षात्कारकर्ता कौन है? जो इंटरव्यू ले रहा है, और जो इंटरव्यू दे रहा है उसको उत्तरदाता कहा जाता है। तो इंटरव्यू लेने और इंटरव्यू देने के मध्य एक वार्तालाप होता है आपका साक्षात्कार, जिसका उद्देश्य है उत्तरदाता से निश्चित सूचना प्राप्त करना होता है। यानी साक्षात्कार जो है वह साक्षात्कारकर्ता और उत्तरदाता के मध्य एक वार्तालाप है, यानी संप्रेषण है, जिसका उद्देश्य होता है कि अनुसंधानकर्ता यानी साक्षात्कारकर्ता का उद्देश्य होता है कि उत्तरदाता से निश्चित सूचना प्राप्त करना होता है। यमयान बसु के अनुसार वो क्या कह रहे हैं कि एक साक्षात्कार को कुछ विषयों को लेकर व्यक्तियों के आमने सामने का मिलन कहा जा सकता है। जब कोई व्यक्ति किसी सामाजिक तथ्यों के बारे में जानकारी लेता है और वो भी आमने सामने बैठकर जब ले रहा है, तो इस प्रक्रिया को हम साक्षात्कार कहते हैं। साक्षात्कार की विशेषता। अब तक हम लोगों ने साक्षात्कार किसे कहते हैं या साक्षात्कार की परिभाषा पढ़े हैं। अगला टॉपिक है आपका साक्षात्कार की विशेषता। उपर्युक्त परिभाषा के आधार पर बात करते हैं तो साक्षात्कार पद्धति की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला है आपका साक्षात्कार एक सामाजिक अनुसंधान की एक पद्धति है। साक्षात्कार क्या है? सामाजिक जीवन और सामाजिक घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। किससे? साक्षात्कार के द्वारा। यह जानकारी व्यक्तिगत संपर्क और वार्तालाप के द्वारा प्राप्त की जाती है। इंटरव्यू की तीसरी विशेषता है कि यह व्यक्तिगत संपर्क और व्यक्तिगत वार्तालाप के द्वारा इस पद्धति का उपयोग किया जाता है। इस वार्तालाप के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना बहुत ही आवश्यक है। यानी साक्षात्कार के लिए दो व्यक्ति का होना अत्यंत आवश्यक होता है। इस वार्तालाप में एक विशेष उद्देश्य होता है, यानी इंटरव्यू करने का एक मुख्य उद्देश्य होता है। इस पद्धति में अनुसंधान के लिए अनुसंधानकर्ता और सूचनादाता के बीच व्यक्तिगत संपर्क होना अनिवार्य नहीं है। जैसे हमने बताया कि इसमें दो व्यक्तियों का होना अनिवार्य है, लेकिन अनिवार्य तो है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं वो दोनों व्यक्ति एक दूसरे से परिचित हों। ठीक है। इसमें अनुसंधानकर्ता को सूचनादाता के बीच आमने सामने से प्रत्यक्ष रूप से संबंध स्थापित होते हैं। साक्षात्कार के कुछ उद्देश्य होते हैं, यानी इंटरव्यू करने के। जैसे व्यक्तिगत सूचनाएं, हमको यानी किसी व्यक्ति की उसकी पर्सनल यानी व्यक्तिगत सूचनाएं एकत्रित करना है, तो हम इस साक्षात्कार पद्धति के द्वारा उनकी विचारों भावनाओं को प्रवेश करने का प्रयास, एक दूसरे की विचारों और भावनाओं को में प्रवेश करने का प्रयास किया जाता है। यानी यह इसका मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्तिगत सूचनाएं।
दूसरा होता है प्रत्यक्ष संपर्क, यानी इसका दूसरा उद्देश्य है कि सूचनादाता और अनुसंधान के बीच आमने सामने से प्रत्यक्ष यानी घनिष्ठ व्यक्तिगत संबंध स्थापित करना, यानी एक दूसरे से परिचित होना। तीसरा है आपका अवलोकन संभव, यानी प्रश्नावली के माध्यम से सामाजिक घटनाओं का अवलोकन संभव नहीं है। प्रश्न इसलिए साक्षात्कार पद्धति में अनुसंधानकर्ता संपर्क स्थापित करने के लिए क्षेत्र में जाता है। चौथा उद्देश्य है कि समस्याओं के विभिन्न पहलुओं की जानकारी, यानी कि सामाजिक अनुसंधान किसी सामाजिक समस्या के बारे में अनेक प्रकार के व्यक्तियों से संपर्क स्थापित करता है और खुलकर बातचीत करता है। पांचवा है उपकल्पना का निर्माण। उपकल्पना का निर्माण यानी इंटरव्यू के द्वारा सामाजिक जीवन, सामाजिक घटना या सामाजिक समस्याओं के बारे में विविध प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है।